अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर बशीर है और मैं टाइम्स कंसल्टेंट में एज अ ब्रांच मैनेजर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। टाइम्स कंसल्टेंट फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है अमंग ऑल कंट्रीज। तो आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है फ्रांस से रिलेटेड। फ्रांस के हवाले से आज की हम वीडियो बनाएंगे कि उसमें कितना खर्चा आता है, कितनी इनिशियल कॉस्ट बच्चे को बियर करनी पड़ जाती है और उसमें क्या क्या कॉस्ट शामिल होगी। तो सबसे पहले हमने इन चीज़ों को कुछ फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया कि फ़ी कितनी होगी, मेडिकल होगा या नहीं होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगी या नहीं होगी, स्टेटमेंट की क्या कॉस्ट आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। ये सब कॉस्ट हम आज की वीडियो में एड्रेस करेंगे, तो इससे बहुत सी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। बगैर किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्रांस आप सबको जैसे पता है कि प्रीवियस 1 ईयर से डे बाय डे पाकिस्तान में मोस्ट पॉपुलर होता जा रहा है, होना भी चाहिए कि फ्रांस एक अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर स्टूडेंट वीज़ास को लेके। और अगर मैंने देखा जाऊँ तो वीज़ा रेशो को, इसकी वीज़ा रेशो भी 80 to 90% है टिल नाउ। बट इन फ्यूचर क्या होगा कि जाहिर सी बात है हम पाकिस्तानी भी एक तरफ दौड़ पड़ते हैं जब वीज़ा रेशो बेहतर है। तो अब पहले तो कुछ होती थी कि अगर 14,000 एप्लीकेशन की है तो 8,000 बच्चों को वीज़ा मिल जाता था। अब क्या है, जब से साल स्टार्ट हुआ है, जब से ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ है, तो टिल नो 80,000 से 90,000 एप्लीकेशन एम्बेसी में पुट हो चुकी हुई हैं। तो इन कमिंग डेज क्या रिस्पॉन्स आता है वो हम आपको ज़रूर साथ साथ बताते जाएंगे। तो अब जब हमारी बात हो रही थी कि फ्रांस अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिहाज से देखा तो जाए तो एक अच्छी डेस्टिनेशन है, बट हर कंट्री के एक मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। बट वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई हुई है। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कॉस्ट, कि फ्रांस का कितना बजट रिक्वायर्ड होता है, कितनी चीज़ें आपको पाकिस्तान से पे करनी पड़ेंगी या क्या पाकिस्तान से पे नहीं करना पड़ेगा। जब भी हम बच्चे को बताते हैं तो हम बच्चे को एक फार्मूला बताते हैं कि आप टोटल कॉस्ट को दो चीज़ों पे डिवाइड कर लें। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज, आपको वो कॉस्ट जो पाकिस्तान से पे करनी ही करनी है, वट एवर कुछ भी हो जाए। ठीक है। अब अगर यूके की तरह देखा जाए तो जैसा यूके में मेडिकल होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वीज़ा फीस होती है, तो डिस्पाइट ऑल दीज फ्रांस में ये चीज़ें नहीं है कि आपको मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस ली है नहीं ली वो फ़र्क नहीं पड़ता, पुलिस का सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड नहीं होता। जो आपको कॉस्ट पाकिस्तान से पे करनी ही करनी है वो है आपके पास सबसे पहले तो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, जो कि हम लेंगे एईजी के थ्रू। एईजी बेसिकली एक थर्ड पार्टी है जो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द फ्रांस। तो इसकी जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी आ जाती होती है, 30,000 पाकिस्तानी। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम बच्चों को रिकमेंड ये करते हैं कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर यूज़ करें। ट्रैवल इंश्योरेंस यूज़ करने का मकसद क्या होता है कि अगर आप सम टाइम ना, अगर आप स्टडी फ्रांस पे जाएं और आप जब वहाँ पे एंटर करेंगे ना कि वीज़ा टाइप, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स बता देगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बट वहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं आती। बट हम बच्चे को तब भी ये गाइड करते हैं कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करें। इससे क्या होगा कि इससे आपका वीज़ा रेशो बढ़ जाता है, और वो कोई इतनी कोई लाखों में नहीं है, ना लाखों में 2 लाख में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7, 8, 5 हज़ार रुपये में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाती है। तो ये जो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 37-38,000 ही आती है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात आती है बैंक स्टेटमेंट। स्टूडेंट कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट की भी कॉस्ट कितनी आएगी, तो मेरे नज़दीक बैंक स्टेटमेंट एक कॉस्ट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट। आपको रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ती है। तो अगर आप स्टडी फ्रांस की वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है फॉर फ्रांस वो 635 यूरोस पर मंथ रिक्वायर्ड होती है। तो हम बच्चे हमें कहते हैं कि आप हमें ज़्यादा बता रहे हैं, जबकि ये तो जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मीटिंग होती है तो यूनिवर्सिटीज़ खुद ये कहती हैं कि कम से कम बच्चा 10 to 12,000 यूरोज अपने अकाउंट में लाजमी रखे, जिससे क्या होगा कि वीज़ा ऑफिसर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये 10 से 12,000 यूरो जो है नॉर्मली मेरे ख्याल से 35 से 37 लाख रुपया बनता है। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब क्या होता है कि लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी की फीस आ रही है आपके पास 8,000 यूरो। अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो कहेंगी कि हमें पूरी फीस पाकिस्तान से पे करके आए, यानी कि 8,000 यूरो पाकिस्तान से पे करें तो आपकी वो वेरिएबल कॉस्ट 8,000 हो गई। अगर एक कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो कहते हैं आप हमें 50% पाकिस्तान से पे कर दें, यानी कि 4,000 यूरो। जब वो 4,000 यूरो पाकिस्तान से पे करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो 4,000 यूरो हो गई।
यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आपने यूनिवर्सिटी कोई सिलेक्ट किया। अगर तो आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, कोई पब्लिक में आपका एडमिशन हो गया, तो उनकी फीसेज ही 400 यूरो 500 यूरो आते, तो यानी कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो बिल्कुल कम होके लाख सवा लाख रुपए रह गई। अब एक कॉस्ट ऐसी है जिसको ना मैं वेरिएबल कॉस्ट में काउंट करता हूँ और ना ही मैं फिक्स्ड कॉस्ट में काउंट करता हूँ, इट्स अकोमोडेशन कॉस्ट। अब अगर आप देखें, अब ना फ्रांस में जब वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे ना, उसमें एक कॉलम आता है, मैंडेटरी होता है कि आप हमें अपनी अकोमोडेशन की कॉस्ट प्रोवाइड करें या अकोमोडेशन का एड्रेस प्रोवाइड करें। ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पे 3 तरीके होते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आप डमी अकोमोडेशन का एड्रेस डाल देते हैं, वो भी चल जाता है। या दूसरा तरीका ये है कि आपको यूनिवर्सिटी खुद ऑफर कर देती है कि आप हमारी ऑनलाइन अकोमोडेशन परचेज करें, वो एक टर्म का 1500 से 2000 यूरो होता है। या तीसरा यह है कि आप प्राइवेट अकोमोडेशन लें या कोई रिलेटिव वहाँ पे तो आप उनकी अकोमोडेशन का एड्रेस डाल दें। सम टाइम तो अब तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये करना शुरू कर दिया कि वो आपको एक कम्प्लीमेंट्री अपना एड्रेस दे देते हैं कि कम्प्लीमेंट्री तौर पे कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे एट दैट टाइम आप ये वाला एड्रेस अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में पुट इन कर दें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्रांस आपको 3 मंथ के लिए अकोमोडेशन शो करना लाजमी है। तो जिसकी वजह से आपको वीज़ा चांसेस में भी बेहतरी आ जाती है, आपको कोई हैसल भी नहीं करनी पड़ती और आपका वीज़ा इन नॉर्मल टाइम से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो फ्रांस का वीज़ा रेशो है वो जैसे मैंने पहले बताया 70 to 80% है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने आज जो डिस्कस किया वो ये था कि फ्रांस का इनिशियल बजट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, इसमें आपको भी मेडिकल रिक्वायर्ड है या नहीं है, पुलिस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है या नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपकी है आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच, फॉलो अस फॉर मोर।